हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप लोगों ने यह कभी सोचा है कि अगर इस पूरी धरती में से सभी मनुष्य एक ही बार में गायब हो जाए तो क्या होगा? क्या ये पूरी दुनिया जैसा है वैसा ही रहेगा या कुछ इसमें चेंजेस आएंगे? तो अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब नहीं पता है और अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि इस पूरी धरती में 7.8 बिलियन पॉपुलेशन है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इन सब का एक ही बार में गायब हो जाना तो संभव नहीं है। इसलिए बस अभी के लिए ये मान लीजिए कि अगर इस पूरी धरती से ये 7.8 बिलियन लोग अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, मान लीजिए कि पूरी मानव जाति खत्म हो गई, तो इसका मतलब अब इस पृथ्वी पर मानव नाम का कोई ऐसा जीव मौजूद नहीं है। तो अब अगर इस धरती पर कोई मानव मौजूद नहीं है तो सबसे पहले यानी कि इंसानों के गायब होने के कुछ ही घंटों बाद दुनिया भर में रोशनी बंद हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर पावर सिस्टम बिना इस्तेमाल के ऑटोमेटिकली सेफ्टी मोड में चली जाएगी और बिजली की आपूर्ति बंद कर देगी। फॉसिल फ्यूल प्लांट जल्द ही आउट ऑफ फ्यूल हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा, जिससे बिजली आपूर्ति बंद हो जाएगी। और जो वाइंड टर्बाइन्स है वे बिना मेंटेनेंस के घूमना बंद हो जाएगी और सोलर पैनल्स धूल से ढक जाएगी और काम करना बंद कर देगी। और जो आर्टिफिशियल लाइटिंग सिस्टम है वह लगभग 25 सालों तक चल सकता है और उसके बाद वे भी डेड हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम ही जीवित रहेगा और कुछ सालों तक चलते रहेगा, क्योंकि वह पूरी तरह से पानी के बहाव के प्रेशर पर निर्भर करता है, जो कि बिना मेंटेनेंस के बहुत सालों तक चल सकती है। लेकिन उसके बाद वे भी ब्रेक हो जाएगा पानी के प्रेशर के कारण। अब हमारे गायब होने के कुछ ही दिनों बाद अंडरग्राउंड टनल्स और मेट्रो सिस्टम में बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे अंडरग्राउंड टनल वाटर लेवल से भी नीचे बनाया जाता है और जितना पानी होता है उन सभी को बाहर रखने के लिए पाइप्स का यूज करते हैं, जो कि बिना बिजली और आसपास रखरखाव के लिए कोई नहीं होने के कारण वे जल्द ही पानी से भर जाएगा, जिससे पानी सड़कों पर आ जाएगा, जिससे कई सारे प्रसिद्ध सड़कें नदियों में बदल जाएगा। और जैसे ही सारे मनुष्य इस दुनिया से गायब हो जाएगा, उसके 10 दिनों के बाद सभी पालतू जानवर और खेत के जानवर जैसे गाय, भेड़ और बकरी, वे सभी भूखमरी और निर्जलीकरण से मर जाएंगे। और जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु जैसे कॉकरोच, चूहे, ये सब जो कि पूरी तरह से मनुष्य पर निर्भर रहते थे, वे सभी भी मर जाएंगे। और उसके कुछ सप्ताह के बाद सारे छोटे नस्ल के कुत्ते दूसरे बड़ी जाति के कुत्तों द्वारा शिकार करके मार दिया जाएगा। कच्ची नालियों के उपचार संयंत्र, जिनको चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, वे बिना बिजली के फिर से बहना शुरू कर देंगी, जिससे सारी नदियाँ और झील गंदे हो जाएंगे। और जो जीव अभी तक किसी भी तरह से सरवाइव कर रहे थे, उनके लिए ये पानी जहर बन जाएगा और वे मर जाएंगे। और दुनिया भर में बहुत सारे डेंजरियस केमिकल्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनमें से कुछ केमिकल्स को स्थिर रखने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। वे बिना बिजली के एक गैस के रूप में निकलेगी और हमारे वायुमंडल में इंटर कर जाएगी। और कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि वे मिनी केमिकल्स न्यूक्लियर विंटर पैदा कर सकता है। केमिकल प्लांट्स की तरह ही नेचुरल गैस प्लांट्स को भी स्टोर करने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। वे सभी बिना बिजली के वेंट हो जाएगी और वे मनुष्य के व्हीकल्स के टंकी तक पहुंच जाएगी, और जिससे दुनिया भर में बड़े पैमाने पर विस्फोट और आग लग जाएगी, जो कई दिनों तक चलती रहेगी। हालांकि आजकल न्यूक्लियर प्लांट्स ने बिजली का उत्पादन बंद कर दिया है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे बिना रखरखाव के हार्मलेस रहेंगे। मनुष्य के गायब होने के 1 महीने बाद इमरजेंसी जनरेटर्स बाहर निकल जाएंगे और जो कूलिंग पोल्स न्यूक्लियर सब्सटेंस को कंट्रोल करने के लिए यूज करते थे वे इवेपोरेट हो जाएंगे और एक बड़े पैमाने पर परमाणु विस्फोट चेर्नोबिल और फुकुशिमा से भी अधिक खतरनाक और भयानक हो जाएगी और ये पूरी दुनिया में फैल जाएगी, जो कि हजारों वर्षों तक रह सकती है। मनुष्य के बिना ये धरती 1 साल बाद रात का आसमान बहुत अलग दिखाई देने लगेगा, क्योंकि जो सैटेलाइट मानव द्वारा हजारों सालों से भेजे गए थे वे सभी बिना देखरेख के धरती पर गिरने लगेगा और वे एक शूटिंग स्टार की तरह दिखने लगेगा। और जो सैटेलाइट धरती से कुछ दूरी पर भेजा गया था वे दशकों तक पृथ्वी की परिक्रमा करता रहेगा और कुछ दशकों के बाद वे भी धरती पर गिरने लगेंगे। और गर्मी के बिना सिर्फ 1-2 सर्दियों के बाद घरों के पाइप फटने लगेंगे और घर धीरे धीरे बाहर से खराब होने लगेंगे। ज़्यादातर घरों का निर्माण मुख्य रूप से लकड़ी का उपयोग करके किया जाता है और लगभग 20 या 30 वर्षों के बाद उखड़ने और सड़ने लगेंगे। मानव के गायब होने के 25 साल बाद शहरी क्षेत्र वनस्पतियों से भर जाएंगे और सड़कों पर ड्राइव करने के लिए कारों के बिना सड़कें काई और घासों से भर जाएंगे और जो दलदले और जंगलों को खत्म कर दिया गया था वे फिर से बढ़ने लगेंगे और लगभग 100 सालों के बाद शहरी क्षेत्र और वन क्षेत्र एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। निर्जन शहर ड्राई क्लाइमेट के कारण दूसरे शहर की तुलना में धीरे धीरे खराब होंगे, जो कि जंग लगने और जीवों के डिकम्पोज को रोकती है। वनस्पतियों में कवर होने के बजाय लॉस वेगास और दुबई जैसे शहर रेतों से भर जाएंगे, जिसमें छिपकलियां और गिद्धों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। मानव के 200 साल तक नींव रहने से हुबर डैम जैसी मानव निर्मित संरचनाएं पानी के दबाव के कारण बहा जाएंगे। कोलोराडो नदी एक बार फिर से मेक्सिको की खाड़ी तक पहुंच जाएगी, जैसा कि पहले भी हुआ था, और जो शहर पानी के सामने बनाए गए थे वे पानी में बहा जाएंगे। अंत में 300 साल बाद मानव के न रहने से जो बिल्डिंग्स मेटल से बने थे वे कोरोएड होना शुरू हो जाएगा, मतलब खुरचना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग, पूल्स और स्टैचू जैसे बुर्ज खलीफा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी और एफिल टावर वे सारे जमीन पर गिर जाएंगे और उनकी जो नींव है जो कि कंक्रीट से बना हुआ है वे है उनके एकमात्र पूर्व गौरव का अवशेष बचेंगे। इजिप्शियन को यह जरूर पता होना चाहिए कि इस तरह की स्थिति में वही एकमात्र चीज है जो खड़ी रह सकती है और वह है पत्थर। पिरामिड, माउंट रशमोर और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसी संरचनाएं अब भी 10,000 साल बिना मानव के सुरक्षित रह सकती है। हमारे पृथ्वी को छोड़े इतने सालों के बाद जब केमिकल्स और हानिकारक गैसेस के खत्म हो जाने से पूरी तरह से हमारी वायुमंडल साफ हो जाएगी और पहले से अधिक विजिबल होगी और लगभग 1 लाख सालों के बाद CO2 का लेवल हमारे वायुमंडल में पहले जितना हो जाएगा जैसे कि मानव का धरती पर आने से पहले था। और क्या आप लोगों को लगता है कि सैकड़ों सालों बाद कोई इंटरस्टेलर विजिटर पृथ्वी पर आ सकता है, जैसा कि मंगल ग्रह पर हम लोग अभी जाते हैं और वहां पर हम लोग मानव के रहने के ट्रेसेस को खोजते रहते हैं। और अगर इस तरह के इंटरस्टेलर आ भी गए तो वे बहुत ही कंफ्यूज होंगे जो वे देखेंगे, क्योंकि मानव द्वारा जो प्लास्टिक छोड़े गए थे वे अभी मौजूद रहेंगे, जिसमें से छोटे छोटे प्लास्टिक के कण रह जाएंगे और बाकी समय के साथ साथ पानी के तलछट पर जमा हो जाएगा। सरप्राइजिंगली मनुष्य का एक निशान जो कि हमेशा के लिए रहेगा वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, जो कि हम लोगों द्वारा छोड़ा गया था। टेलीविज़न, रेडियो और टेलीफोन सिग्नल्स के टुकड़े अंतरिक्ष में हमेशा के लिए घूमते रहेंगे, जो फ्यूचर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्सप्लोरर के लिए
यह सिग्नल होगा कि पृथ्वी पर पहले कभी मानव का वास हुआ करता था। और इस तरह दोस्तों हम लोगों का सपना यहीं पर ख़त्म होता है और अभी आप लोग अपनी आंखें खोल लीजिए और असली दुनिया में आ जाइए। और डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसा इस वीडियो में आप लोगों ने देखा वो सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन है जो कि असल में नहीं होने वाला है, क्योंकि इस दुनिया में 7.8 बिलियन पॉपुलेशन है जो कि जिनका एक ही बार में गायब हो जाना संभव नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, और अगर इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे इसी दुनिया में रहकर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी ऐसी ही साइंस वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग साइंस वीडियो में।